अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम आमिर और नाजरीन, आज की दास्तान मुकद्दर, किस्मत और अल्लाह की रज़ा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह ये आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लेकर आएगी। खलीफा हारून रशीद अब्बासी ख़ानदान का 5वां खलीफा था। अब्बासियों ने तवील अरसे तक इस्लामी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन इनमें शोहरत सिर्फ हारून रशीद को नसीब हुई। हारून रशीद के दौर में एक बार बहुत बड़ा कहत पड़ गया। इस कहत के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कूफा से लेकर मराकज़ तक ज़ाहिर होने लगे। हारून रशीद ने इस कहत से निपटने के लिए तमाम तदाबीर आजमा ली। उसने गले के गोदाम खोल दिए, टैक्स माफ़ कर दिए, पूरी सल्तनत में सरकारी लंगर खाने कायम कर दिए और तमाम उमरा और ताजरों को मुतासरीन की मदद के लिए मोबलाइज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अवाम के हालात ठीक ना हुए। एक रात हारून रशीद शदीद टेंशन में था, उसे नींद नहीं आ रही थी। टेंशन के इस आलम ने उसने अपने वज़ीर आज़म याह्या बिन खालिद को तलब किया। याह्या बिन खालिद हारून रशीद के उस्ताद भी थे। उसने बचपन से बादशाह की तरबियत की थी। हारून रशीद ने याह्या खालिद से कहा, उस्ताद मोहतरम, मुझे कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी दास्तान सुनाएं जिसे सुनकर मुझे करार आ जाए। याह्या बिन खालिद मुस्कुराया और अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह के किसी नबी की हयात तैयबा में होने वाली एक दास्तान पढ़ी थी। दास्तान मुकद्दर, किस्मत और अल्लाह की रज़ा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये दास्तान आपके सामने दोहरा दूँ। बादशाह ने बेचैनी से फरमाया, या उस्ताद, फ़ौरन फरमाइए, मेरी जान हलक में अटक रही है। याह्या बिन खालिद ने फरमाया, किसी जंगल में एक बंदरिया सफ़र के लिए रवाना होने लगी। उसका एक बच्चा था। वो बच्चे को साथ लेकर नहीं जा सकती थी। चुनाचे वो शेर के पास गई और उससे अर्ज़ किया, जनाब, आप जंगल के बादशाह हैं, मैं सफ़र पर रवाना होने लगी हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे बच्चे को अपनी ज़िम्मेदारी में ले लें। शेर ने हामी भर ली। बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले कर दिया। शेर ने बच्चा अपने कंधे पे बिठा लिया और बंदरिया सफ़र पर रवाना हो गई। अब शेर रोज़ाना बंदरिया के बच्चे को कंधे पे बिठाता और जंगल में अपने रोज़मर्रा के काम करता रहता। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील ने डाई लगाई, शेर के करीब पहुंची, बंदरिया का बच्चा उठाया और आसमान में गुम हो गई। शेर जंगल में भागा दौड़ा, लेकिन वो चील को ना पकड़ सकता। ये कहते हुए याह्या बिन खालिद रुका। उसने सांस लिया और हारून रशीद से अर्ज़ किया, बादशाह सलामत। चंद दिन बाद बंदरिया वापस आई और उसने शेर से अपने बच्चे का मुतालबा किया। शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा चील ले गई है। बंदरिया को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम कैसे बादशाह हो? तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सके, तुम इस सारे जंगल का निज़ाम कैसे चलाओगे? शेर ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, मैं ज़मीन का बादशाह हूँ। अगर ज़मीन से कोई आफत हमारे बच्चे की तरफ बढ़ती तो मैं उसे रोक लेता, लेकिन ये आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ़ और सिर्फ आसमान वाला ही रोक सकता है। ये कहानी सुनाने के बाद याह्या बिन खालिद ने हारून रशीद से अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, कहत की ये आफत भी अगर ज़मीन से निकली होती तो आप इसे रोक लेते। ये आसमान का अज़ाब है, इसे सिर्फ अल्लाह ताला रोक सकता है। चुनाचे आप इसे रुकवाने के लिए बादशाह ना बने, फ़कीर बने, ये आफत रुक जाएगी। नाजरीन, दुनिया में आफतें दो किस्म की होती हैं, आसमानी आफतें और ज़मीनी आफतें। आसमानी आफतों से बचने के लिए अल्लाह का राज़ी होना बहुत ज़रूरी होता है, जबकि ज़मीनी आफत से बचाव के लिए इंसान का मुत्हिद होना, वसाइल का भरपूर इस्तेमाल और हुक्मरानों का इखलास दरकार होता है। इसलिए याह्या बिन खालिद ने हारून रशीद को कहा था, बादशाह सलामत, आसमानी आफतें उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक इंसान अपने रब को राज़ी नहीं कर लेता। आप इस आफत का मुकाबला बादशाह बनकर कर ही नहीं सकते, चुनाचे आप फ़कीर बन जाइए, अल्लाह के हजूर गिर जाइए, उससे तौबा कीजिए, उससे मदद मांगिए। नाजरीन, दुनिया के तमाम मसाइल और उनके हल के दरमियान सिर्फ इतना फासला होता है जितना माथे और जाए नमाज में होता है। लेकिन अफसोस, हम अपने मसाइल के हल के लिए 7 समंदर पार तो जा सकते हैं, लेकिन माथे
اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کے فاصلے طے نہیں کر سکتے؟ سوچئے گا ضرور، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوسروں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔